वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बेटा, मैं बहुत बढ़िया। हमारा चैप्टर चल रहा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है। आप में से जिन लोगों ने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो पहले प्लीज जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, सो प्लीज चेक इट आउट। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट। प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन 1 to 8 कर लिए थे। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन 10 टीएस गरेवाल का। अगर आपके पास बुक नहीं है तो क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन को एक बार पोज करके रीड कर लीजिए ताकि हमारा रीडिंग टाइम यहाँ पे सेव हो जाए। तो आपने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। ऐसा लिखा है, दो पार्टनर है अरुण और वरुण, एक नया पार्टनर आ रहा है मनु। इसके लिए हम आपको गुडविल को वैल्यू करना है और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है 2 और प्रॉफिट कितने ईयर्स के गिवन है प्रीवियस 3 ईयर्स के। एडजस्टमेंट दे रखी है क्वेश्चन में। मैंने कहा हाँ सर एडजस्टमेंट दे रखी है। तो सबसे पहले प्रॉफिट को क्या करेंगे, ठीक, फिर उसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से। हमारा क्या आ जाएगा, गुडविल। तो करते हैं स्टार्ट। मैंने पहले से फॉर्मेट बना के रखा और प्रॉफिट नोट डाउन कर लिया। प्रॉफिट हमारे को पिछले 3 सालों के गिवन है। 18 का प्रॉफिट 1,10,000, 19 में लॉस गिवन है -80,000, फिर उसके बाद 20 में प्रॉफिट गिवन है कितना 30,000। तो पढ़ते हैं एडजस्टमेंट। सबसे पहले 18 वाला या स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं। 20 में क्या लिखा है, ऐसा लिखा है आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। वो कह रहे हैं कि बिजनेस में आग लग गई थी। उन्होंने कहा सर ये तो पुराना पॉइंट है, जब भी लॉस बाय फायर होगा हम उसे क्या करेंगे, प्लस। ठीक है, तो इसे कर लेते हैं प्लस। तो यहाँ पे 40,000 प्लस एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ गया 70,000। 90 में लिखा है वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन की वजह से कितना एक्सपेंस हो गया 1,10,000 का। सर वॉलेंटरी रिटायरमेंट होता क्या है, ध्यान से सुनो बच्चों, ये क्या होता है। देखो, वॉलेंटरी रिटायरमेंट का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज अपनी मर्जी से स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले सकते हैं और कंपनी या बिजनेस उन्हें उसके बदले में कुछ पेमेंट देता है। उन्होंने कहा सर ऐसा क्यों है, मैं आपको समझाता हूं। ये जो है बेटा एबनॉर्मल सिचुएशन है, कभी कभी आती है बिजनेस में। जैसे 2000 में बैंकिंग सिस्टम में कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुए थे। पहले उनकी अकाउंटिंग कैसे होती थी, मैनुअली। उसके बाद क्या सिस्टम आ गया, कंप्यूटर का। तो उस समय जो एम्प्लॉयज 55-57 की एज के थे, उनके लिए मुश्किल था कि वो नए सिस्टम को समझे। तो गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आए, बैंक का मैनेजमेंट एक पॉलिसी लेके आया। उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, अपनी मर्जी से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो, उसके बदले में हम आपको इतना पैसा पे कर देंगे। अच्छा ये बताओ कि वॉलंटरी रिटायरमेंट का खर्चा आप कभी कभार, ये समझो बिजनेस साइकिल में लगभग एक आध बार या 1-2 बार होता है, ये हर साल नहीं होता। अभी मैं जिसका बिजनेस परचेज करने जा रहा हूं वो कह रहा देखो मैंने इतना कमाया था तो आप भी इतना कमा लोगे। कह रहा देखो इस साल जो लॉस हुआ 80,000 का वो इसलिए हुआ क्योंकि इस साल वॉलंटरी रिटायरमेंट का खर्चा था। जब आप बिजनेस करोगे तब वॉलंटरी रिटायरमेंट का खर्चा थोड़ी आएगा, आपको तो ये निकालना ना फ्यूचर में कितना कमाएंगे। तो कह रहा ये एक्सपेंस उस समय नहीं आएगा इसलिए इसे कर दो प्लस। तो ये वाला पॉइंट आप समझ गए होगे बेटा। जैसे लॉस बाय फायर का पॉइंट हमने एक बार समझा, फिर आगे इसमें इस क्वेश्चन में हमने नहीं समझा, ऐसे ये पॉइंट दोबारा आएगा तो आपको यहीं से इसे ध्यान में करके चलना। तो माइनस का 80 प्लस का 1,10,000। बच्चा यहाँ पे दूसरी गलती करता है, वो यहाँ पे 190 लिख देता है। ध्यान रखो ये माइनस का 80 है, ये प्लस का 110 है, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आएगा 30,000। फिर उसके बाद 18 के प्रॉफिट में क्या लिखा है, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। जब मैंने उसका बिजनेस खरीदा, वो कह रहा है कि आप मैंने 1,10,000 कमा लिया था तो आप भी कितना कमा लोगे, इतना ही कमा लोगे। मैंने कहा देख भाई ये प्रॉफिट के अंदर एसेट बेचने की कमाई है, मेरे को ये बता कि तूने बिजनेस से कितना कमाया। मान लो मैंने जनता स्वीट्स खरीदी तो मैं उससे पूछ रहा हूँ भाई तूने मिठाई बेच के कितना कमाया। वो फ्रिज का प्रॉफिट बता रहा है कि मैंने फ्रिज बेच के इतना कमा लिया। मैंने कहा भाई फ्रिज बेच के तूने कितना कमाया, फ्रिज बेच के कमाया उसने 30,000। तो मेरे को फ्रिज वाला प्रॉफिट नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ भाई तेरा बिजनेस लेने के बाद मैं फ्रिज थोड़ी बेचूंगा। यानी कि अगर प्रॉफिट के अंदर एसेट बेचने का प्रॉफिट है तो उसे क्या कर देंगे माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ जाएगा 80,000। अभी प्रॉफिट क्या हो चुके हैं ठीक, तो ये जो ठीक प्रॉफिट है इनका क्या कर लेंगे एवरेज। तो क्या आ जाएगा एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट 80,000 प्लस 30 प्लस 70। तो ये कितना हो गया 180 डिवाइड बाय 3, ये कितना हुआ 60। गुडविल कैसे आता है, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो हमारा गुडविल आ गया कितना 1,20,000। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप एक बार क्वेश्चन 12 को क्लास को पॉज करके रीड कर लीजिए। तो आपने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा ना। सर क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन तो हम खुद कर लेंगे। मैंने कहा नहीं मैं करा दूं ना। सर नहीं, ये क्वेश्चन हम खुद करें। चलो ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आप अपने आप करो। तो इस क्वेश्चन के मैं सिर्फ एडजस्टमेंट डिस्कस कर लेता हूँ।
देखो ऐसा लिखा है कि 2 ईयर परचेज है, नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है, पिछले 4 सालों के प्रॉफिट का क्या लेना एवरेज। तो हमारे को 3 एडजस्टमेंट गिवन है। एबनॉर्मल लॉस का मतलब फायर लगना, तो एबनॉर्मल लॉस 30,000 को प्लस कर देंगे किस ईयर में, 31 मार्च 70 वाले में। फिक्स्ड एसेट बेच के कितने का गेन हो गया 25,000 का, इसे क्या कर देंगे 2018 में माइनस कर देंगे। लास्ट पॉइंट में लिखा इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, वो कह रहा है 31 मार्च 19 में एसेट का इंश्योरेंस कराना रह गया। तो मेरे को क्या निकालना होता है कि हम बिजनेस में फ्यूचर में क्या कमा लेंगे। इस साल गलती से इंश्योरेंस कराना रह गया क्योंकि हमारा एसेट हमारे बिजनेस की लोकेशन पे नहीं था, ऐसा लिखा ना, नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट। ओवरसाइट का मतलब होता है कि हमारा जो एसेट था जिसका बिजनेस परचेज कर रहे हैं, उस बिजनेस का एसेट उस समय बिजनेस की लोकेशन पे नहीं था, तो इस वजह से इंश्योरेंस होना रह गया। हमारे को निकालना है फ्यूचर का प्रॉफिट, और इंश्योरेंस तो हर साल कराया जाता है, इंश्योरेंस प्रीमियम हर साल पे कराया जाता है। तो जो ईयर एंडेड हो रहा है 31 मार्च 19 में, उस ईयर में इंश्योरेंस कराना रह गया था, तो हम इंश्योरेंस कराते तो वो खर्चा होता, तो हम इसलिए इंश्योरेंस प्रीमियम को क्या कर देंगे माइनस। ये पॉइंट भी हमने पहले क्वेश्चन 6 में कवर करा हुआ, ठीक है बेटा। एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन विद एडजस्टमेंट, इसके लिए हम ले रहे हैं बुक का इलस्ट्रेशन 9, ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ऐसा लिखा है अखिल और निखिल पार्टनर है और एक नया पार्टनर आ रहा है दिनेश, इसके लिए गुडविल निकालनी है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड्स है, और हमारे को 5 इयर्स के प्रॉफिट गिवन है, और फिर क्या दी हुई है एडजस्टमेंट। तो अगर क्वेश्चन चाहे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का हो चाहे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, अगर कभी भी एडजस्टमेंट गिवन है तो हमारा पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले करेंगे प्रॉफिट को ठीक। नहीं सर प्रॉफिट को कैसे ठीक करते हैं, जैसे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में करते थे, सेम स्टेप है। तो सबसे पहले मैंने प्रॉफिट को लिख लिया, प्रॉफिट 90, 80, 1,25,000, 1,50,000, 1,75,000 गिवन है। अब हम पढ़ते हैं एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले लिखा है एबनॉर्मल लॉस है कितने का 15,000 का, और ये किस ईयर में है, जो ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 15 को। तो एबनॉर्मल लॉस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे कितना प्लस करते हैं 15,000, और ये कितना आ गया 1,05,000, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसा लिखा है एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल गेन क्या होता है माइनस, और ये किस ईयर में 31 मार्च 17, यानी 16 के लिए कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, और ये जो एबनॉर्मल गेन है 10,000, इसे क्या कर देंगे माइनस। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ जाएगा 80,000, यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ जाएगा 1,15,000। यहाँ तक की बात क्लियर, मैं कहा हाँ सर क्लियर है। ये थर्ड एडजस्टमेंट एक बार रीड करो, ऐसा लिखा है क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 18 वाज ओवरवैल्यूड बाय 15,000। ये हमारे पास पहली बार ऐसा एडजस्टमेंट आ रहा है, तो आप इसे समझेंगे बाद में, इसे सॉल्व कैसे करना है पहले ये सीखते हैं। जब भी लिखा हो ओवरवैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्या लिखा हो ओवरवैल्यूएशन, ओवर का मतलब क्या होता है ज्यादा, हम क्या करेंगे जिस साल ओवरवैल्यूएशन है क्लोजिंग स्टॉक उस साल के प्रॉफिट को करेंगे माइनस, और उससे अगले वाले प्रॉफिट को करेंगे प्लस। मैं कहा सर क्या लॉजिक है, बेटा लॉजिक समझेंगे क्वेश्चन खत्म होने के बाद, पहले देखो करना क्या। क्लोजिंग स्टॉक ओवरवैल्यूएशन किस ईयर में 31 मार्च 18, तो जिस ईयर में ओवरवैल्यूएशन है उस ईयर में क्या कर देंगे माइनस, और फिर सेम अमाउंट को नेक्स्ट ईयर में क्या कर देंगे प्लस। ओवरवैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में क्या करते हैं माइनस प्लस। ऐसे ही अगर कोई पॉइंट आता है अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक तो क्या करते हैं प्लस माइनस। ये सिर्फ सॉल्व कैसे करते हैं वो देखा हमने, इसको अभी सीखेंगे 5 मिनट बाद। तो यहाँ पे कितना आया 1,35,000, और फिर ये कितना आया 1,90,000। तो प्रॉफिट ठीक हो चुके हैं। अभी तक हम क्या करते थे, अगर क्वेश्चन विदाउट एडजस्टमेंट था, जो प्रॉफिट दिए होते थे उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देते थे वेट से। अभी किस प्रॉफिट की वेट से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक वाला, तो हम वेट से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें। तो वेट के लिए छोटा सा कॉलम बना ले, वेट कितना है 1 2 3 4 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा वेटेड प्रॉफिट 1,05,000, 1,60,000, 3,45,000, 5,40,000, 9,50,000। ये क्या हो गया, ये हो गया वेटेड एडजस्टेड प्रॉफिट। ये क्या हो गया वेटेड भाई, कौन से प्रॉफिट की मल्टीप्लाई वेट से करिए एडजस्टेड प्रॉफिट इनटू वेट, इसका नाम क्या हो गया वेटेड एडजस्टेड प्रॉफिट। अब गुडविल कैसे निकालेंगे, इसका टोटल कर लेते हैं पहले। इसका टोटल कितना आया 21 लाख, इसका टोटल आएगा 50। तो अभी हम क्या निकाल लें वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं फटाफट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा 21 लाख डिवाइडेड बाय 15, ये आया 1 लाख
140 14 1 2 3 4, तो ये 1,40,000 हमारा क्या गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। गुडविल कैसे आएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है 3, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है 1,40,000। हमारा आंसर कितना आ गया 420। सर सारी बात समझ में आ गई, लेकिन वो थर्ड एडजस्टमेंट आपको समझानी है। लो बेटा आप इसे नोट करो, मैं उसे फिर आपको समझाता हूं। देखते हैं कि स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन से क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने पहले से ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया। आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में इधर खर्चे आते हैं सामान बनने तक के, और इधर लिखते हैं सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारी इनकम की तरफ है, ये हमारी खर्चों की तरफ है। मान लो हमने जो सामान बेचा वो 4 लाख का, जो साल के आखिरी दिन सामान बच गया वो 1 लाख का, तो दोनों का टोटल कितना हो गया 5 लाख। और जो हमारे खर्चे हुए थे वो ये सारे हैं। ओपनिंग स्टॉक इतने का था, परचेज इतने की थी, तो हमने सब खर्चे माइनस कर दिए इसमें से, तो हमारा प्रॉफिट आ गया कितना 1,60,000। प्रॉफिट कितना आ गया 1,60,000। अब देखते हैं हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1 लाख। अगर हम गलती से, ओवर वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि हमने उसकी वैल्यू ज्यादा लिख दी। अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख है, हमने उसे गलती से कितना लिख दिया 1,15,000, तो उससे होगा क्या, इस साइड का टोटल बढ़ जाएगा, इस साइड का टोटल कितना आ जाएगा 5,15,000। और फिर जब हम इसमें से ये सारे खर्चे माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट 160 की बजाय अगर इसमें से माइनस करेंगे तो प्रॉफिट कितने से बढ़ चुका होगा, प्रॉफिट हो चुका होगा 175, यानी प्रॉफिट 15,000 से इंक्रीज हो चुका होगा। क्यों, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा लिख दिया। इसका मतलब जिस ईयर क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा लिखते हैं उस ईयर में प्रॉफिट अपने आप इंक्रीज हो जाता है, जो कि गलत है। इसलिए उसे क्या कर देंगे, प्रॉफिट को ठीक करने के लिए जिस ईयर ओवर वैल्यूएशन है उस साल क्या कर देंगे माइनस। सर फिर अगले साल प्लस क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं जब गलती इस क्लोजिंग स्टॉक में होगी तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है यही अगले साल का क्या बनेगा ओपनिंग। इसका मतलब ये गलती अपने आप यहां पे चली जाती है। तो अगर क्लोजिंग 1,15,000 है तो अगले ईयर का ओपनिंग भी कितना आएगा 115, और इससे क्या होगा एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएंगे, यानी एक झूठा खर्चा आ जाएगा 15,000 का, और उसकी वजह से क्या होगा प्रॉफिट कम। अगर ये खर्चा 15,000 का नहीं आता तो प्रॉफिट कितने से इंक्रीज हो रखा होता 15,000 से। तो नेक्स्ट ईयर में इसलिए इसे क्या कर देते हैं प्लस। आपको बात समझ में आ गई होगी, आप इसे नया समझ में आए तो दोबारा देख लें, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए याद रखें करना क्या है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस प्लस, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक प्लस माइनस। ठीक है बेटा, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसे करने के साथ हमारी सारी एडजस्टमेंट हो जाएंगी कंप्लीट, और आप फिर कर पाओगे एवरेज प्रॉफिट मेथड के सारे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन में ऐसा लिखा है गुडविल का वैल्यू करो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से, लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट गिवन है, और फिर कुछ एडजस्टमेंट गिवन है। तो सबसे पहले प्रॉफिट को क्या करेंगे, ठीक, तो मैंने प्रॉफिट यहाँ पे लिख लिया आपके सामने। सबसे पहले फर्स्ट एडजस्टमेंट को हम लास्ट में करेंगे, पहले पढ़ रहे हैं सेकंड वाली एडजस्टमेंट। इसके अंदर क्या लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18 एंड 19 आर ओवर वैल्यूड। वो कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 18 में भी ओवर वैल्यू है और 19 में भी ओवर वैल्यू। तो आप क्वेश्चन को बेटा जब भी थोड़ा सा ट्रिकी लगे उसे पार्ट्स में करो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू 18 में कितने से, 18 में ओवर वैल्यू 1000 से। आपको पता है जब भी क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होता है उस ईयर में क्या करते हैं माइनस, और नेक्स्ट ईयर में क्या करते हैं प्लस। तो जो 18 में ओवर वैल्यू था उसका ट्रीटमेंट हो चुका है। फिर 19 में कितने से ओवर वैल्यू है 2000, तो ओवर वैल्यू कहां पे 19 में, तो 19 में क्या करेंगे माइनस, और उससे नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे प्लस। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया कंप्लीट। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट में लिखा टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एन एनुअल चार्ज ऑफ ₹5,000 शुड बी मेड फॉर पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। ये पॉइंट हमारे पास पहली बार आया। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिए। कभी भी अगर ऐसा कोई पॉइंट आता है उसमें लिखा आता है एनुअल चार्ज, या लिखा रहता है पर एनम, या लिखा रहता है पार्टनर सैलरी, या लिखा रहता है पार्टनर रेम्यूनरेशन, आप इस बात को याद कर लीजिए कि उस खर्चे को हर ईयर में से माइनस करेंगे। तो उन्होंने कहा सर लॉजिक क्या है, लॉजिक को करते हैं 2 मिनट के बाद। आपको ये याद करना है किसी भी खर्चे के साथ एनुअल चार्ज हो, किसी भी खर्चे के साथ पर एनम हो, या पार्टनर की सैलरी हो, पार्टनर का रेम्यूनरेशन हो, उसे हर ईयर में से करना है माइनस। तो यहाँ पे एनुअल चार्ज आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है मैनेजमेंट कॉस्ट के साथ, तो इसे हर ईयर में से माइनस कर देंगे। -5,000 -5,000 -5,000 एंड -5,000। ठीक है, यहाँ पे एडजस्टमेंट थोड़ी सी ज्यादा है इसलिए प्रेजेंटेशन इतना अच्छा नहीं दिख रहा, बाकी कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं।
अभी हमारा रह गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 को ध्यान से पढ़िएगा। ऐसा लिखा है 1 अप्रैल 17 को एक प्लांट का मेजर रिपेयर हुआ, जिसे हमने कहां पे लिख दिया, रेवेन्यू में। रेवेन्यू का लिखने का मतलब है हमने उसे कहां लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में। और वो कह रहा है इस सम को कैपिटलाइज करना था। कैपिटलाइज करने का मतलब है ये जो खर्चा है ये बैलेंस शीट के एसेट में जाना था। कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है, जो हमने खर्चा करा मशीन में वो एसेट में जाना था, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो ये जो हमने 10,000 रुपए का खर्चा करा ये हमने लिखना कहा था बैलेंस शीट में, एसेट में, लेकिन हमने इसे गलती से कहां लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जैसे ही हमने इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा, हमारा प्रॉफिट कितने से कम हो गया, 10,000 से। तो हमारा प्रॉफिट बेफालतू कम हो चुका है। इस गलती को ठीक करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को ऐड करना पड़ेगा। किस ईयर में, जिस साल खर्चा लिख दिया। अच्छा, खर्चा कब लिख दिया, 1 अप्रैल 17 को। अब 1 अप्रैल 17 इनमें से देख के बताओ कहां पे आएगा। बेटा बच्चा गलती ये करता होगा, तो 1 अप्रैल 17 ये 17 यहां पे आएगा। बेटा ये साल 31 मार्च 17 को खत्म हो गया, और हमने मशीन वाली बात कब आ रही है, 1 अप्रैल 17 को। तो जो साल 1 अप्रैल 17 को शुरू होता है और 31 मार्च 18 को खत्म होता है, यानी कि वो ये वाला ईयर है। क्योंकि ये ईयर कब शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल 17 को। तो 1 अप्रैल 17 वाले ईयर में हमने 10,000 का एक्सपेंस बेफालतू में लिख दिया है। तो इसे ठीक करने के लिए क्या करेंगे, प्लस। तूने कहा सर हमने जब इसे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा तो हमने इसे यहां नहीं लिखा होगा। हाँ बेटा, हमने क्या करा था, इसे यहां लिख दिया था, लेकिन असली में इसे लिखना कहा था यहां पे। तो देखा सर जब इसे यहां लिखना था तो इसका मतलब जब हमने एसेट ही नहीं लिखा तो डेप्रीसिएशन लगाना भी रह गया। क्या लगाना रह गया, डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन आपको पता है, डेप्रीसिएशन का रेट गिवन है 10%। तो 10,000 का 10% क्या लगना रह गया, डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन कितना लगेगा, 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000। अच्छा, डेप्रीसिएशन सिर्फ उसी ईयर लगता है जिस साल मशीन खरीदते हैं, या आने वाले सारे सालों। तूने कहा सर वो तो आने वाले सारे सालों में लगता है, यानी कि डेप्रीसिएशन अगले साल भी लगेगा। और अगले साल डेप्रीसिएशन कितने पे लगेगा, क्योंकि लिखा है डेप्रीसिएशन का मेथड कौन सा है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का मतलब होता है जैसे डेप्रीसिएशन लग गया 10,000 पे 1,000, तो उसकी वैल्यू बची कितनी, 9,000। तो अगली बार डेप्रीसिएशन कितना लगेगा, 900। फिर उसकी वैल्यू बची कितनी, 8,100। फिर अगली बार डेप कितना लगेगा, 810। तो अगले साल डेप्रीसिएशन कितना लगेगा, अगले साल डेप्रीसिएशन लगेगा 900। फिर उससे नेक्स्ट ईयर डेप्रीसिएशन कितना लगेगा, 810। तो आप इस एडजस्टमेंट को एक बार दोबारा से देख लीजिए, और आपको कुछ ना समझ में आए तो वीडियो को बैक करके देख लीजिए। फिर कुछ नहीं, हमारे को एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है, उसका मल्टीप्लाई किससे करना है, वेट से। क्या आ जाएगा, वेटेड प्रॉफिट। फिर क्या निकाल देंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, उसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से। आगे का काम आप खुद कर लीजिएगा, सिर्फ कैलकुलेशन रह जाती है। देखा सर ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, ये पॉइंट आप किसी और क्वेश्चन से भी करा दो। वैसे तो चलो ये लास्ट क्वेश्चन था, मैं आपको 13th क्वेश्चन में ये पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट को दोबारा से करा देता हूं ताकि आपकी इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए। डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 13 में प्रॉफिट्स गिवन है, ये प्रॉफिट मैंने नोट डाउन कर लिए। 90,000 का लॉस, 160 का प्रॉफिट, 150 का प्रॉफिट, 65 का प्रॉफिट और 1,77,000 का प्रॉफिट। फर्म को गेन हुआ किस चीज का, एसेट बेचने का, और ये किस साल हुआ, 31 मार्च 17 को। तो इस गेन को क्या कर देंगे, माइनस, किस ईयर में, जिस ईयर में हुआ, यहाँ पे उसे कर दिया माइनस। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे एबनॉर्मल लॉस है, और एबनॉर्मल लॉस किस ईयर में, 31 मार्च 18, तो इसलिए से क्या कर देंगे प्लस। यहाँ तक कुछ डिस्कशन की बात नहीं है। ये लास्ट एडजस्टमेंट फिर से हम ध्यान से देखेंगे। ऐसा लिखा है, ओवरऑलिंग कॉस्ट ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज्ड ऑन 1/7/2018 अमाउंटिंग टू ₹1 लाख वाज डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। वो कह रहे हैं 1 लाख रुपए का मशीन का खर्चा था, जिसे हमने कहां लिख दिया, रिपेयर्स में। रिपेयर्स में लिखने का मतलब हमने उसे कहां पे लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कभी भी अगर मशीन खरीदते हैं और उसकी ओवरहेलिंग की कॉस्ट होती है, उसे कहां पे लिखना होता है, बैलेंस शीट में। तो हमने गलती क्या कर दी कि हमने उसे लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जिस ईयर हमने उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा, उस साल का प्रॉफिट क्या हो चुका है, कम, इसलिए उसे क्या करेंगे, इंक्रीज। ये गलती किस दिन हुई है, 1 जुलाई 18 को। और 1 जुलाई 18 कब आएगी, 31 मार्च 18 के बाद, यानी इस ईयर में। तो इस ईयर में हमारे को क्या प्लस करना होगा, 1 लाख। सर जब हमने इसे पीएल में लिख दिया, इसका मतलब हमने मशीन बैलेंस शीट में नहीं लिखी। मशीन अगर बैलेंस शीट में नहीं लिखी तो उस पर क्या लगना रह गया, डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन का रेट कितना है, 20%। तो 1 लाख का 20% डेप निकालें, कितना आता है, 20,000। लेकिन ये 20,000 तो पूरे ईयर का है। हमने मशीन कब लिया, 1 जुलाई। तो 1 जुलाई से 31 मार्च कितने मंथ्स होते हैं, 9। तो डेप कितना आएगा, 15,000। तो इस ईयर डेप लगना रह गया, तो डेप को माइनस करेंगे, डेप कितना है, 15,000।
और डेप आपको पता है जब मशीन खरीदते हैं तो हर साल लगता है, तो अगले साल भी डेप लगेगा। और डेप कितना लगेगा, क्योंकि मशीन का वैल्यू है 1 लाख और मेथड कौन सा है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो मशीन की वैल्यू कितनी बची है 85,000। 85,000 का 20% कितना होता है 17,000, तो डेप कितना लगेगा 17,000। तो इस क्वेश्चन की भी होगी एडजस्टमेंट कंप्लीट, इसके आगे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो हमने सारी की सारी एडजस्टमेंट कर लिया है, आपको सारी एडजस्टमेंट समझ में आ गई होंगी, बहुत इजी है। अब सारी एडजस्टमेंट आपको स्क्रीन पे शो होंगी, आप उसे एक बार नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में अगले मेथड के साथ, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। सो बेटा स्टे ट्यून, बाय बाय।